अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी के अंदर आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ राज छुपे हैं। इस कहानी को सुनने और समझने के बाद आपको ये राज समझ आ जाएगा कि आपने अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह को मुख्तलिफ जानवर रखने का बहुत शौक था। ज़्यादातर उसे घोड़े बहुत पसंद थे। उसके पास 4 नायाब नस्ल के जंगली घोड़े मौजूद थे और वो इन घोड़ों से बेहद प्यार करता था, इनका बहुत ख्याल रखता था। बादशाह चाहता था कि इसके ये चारों खूबसूरत जंगली घोड़े अच्छे से ट्रेन हो जाएं ताकि वो खुशउस्लूबी से इनके ऊपर सफ़र कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी अच्छा ट्रेनर इन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पा रहा था। इसकी ये वजह थी कि जब भी कोई ट्रेनर उन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए उनके ऊपर सवार होता था तो वो चारों घोड़े उस ट्रेनर को नीचे गिरा देते थे। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि उसने किसी भी ट्रेनर को ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए थोड़ी सी मारपीट या सख्ती बरते। बादशाह चाहता था कि कोई उसके घोड़ों को बगैर सख्ती किए अच्छे से ट्रेन कर दे। इसलिए बादशाह ने अपनी सल्तनत में मनादी करा दी थी कि जो भी उसके इन चारों घोड़ों को ट्रेन करेगा, बादशाह उसको 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में देगा। जब लोगों ने सिर्फ 4 घोड़ों को ट्रेन करने पर इतने बड़े इनाम की मनादी सुनी तो बहुत से लोग उन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मैदान में आए, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि वो जब घोड़ों पर सवार होते थे घोड़े उन्हें गिरा देते थे और सब इनाम के लालच में अपनी हड्डियां और टांगे तुड़वाकर वापस चल दिए। फिर एक ट्रेनर एक दिन बादशाह के दरबार में आया। उसने कहा कि मैं इन चारों घोड़ों को ज़बरदस्त सा ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। बादशाह को उसकी बात पसंद आई। बादशाह ने कहा कि बताओ क्या शर्तें हैं। उसने कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए और दूसरी शर्त ये है कि उस 1 साल में कोई भी बंदा उस भाड़े में एंटर ना हो और मुझे काफ़ी खुली जगह दी जाए। मैं ही इन घोड़ों को नहलाऊंगा, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करूंगा, इनका ख्याल रखूंगा और इस बाड़े की दीवारें ऊंची कर दी जाएं ताकि कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब ना कर सकें। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि चलो, जहां इतना कुछ कर लिया, इतना वक्त गुजार लिया, अब ये भी करके देख लेते हैं। खैर, बादशाह ने उसकी दोनों शर्तें मान ली और उसको 1 साल का वक्त और काफ़ी खुली जगह में बाड़ा बनवा दिया। अगले दिन बादशाह ने चारों घोड़ों को और उस नौजवान को एक बाड़े में छोड़ दिया। अब उस नौजवान ने बाड़े का दरवाज़ा लगवा दिया और उन चारों घोड़ों को बगैर किसी रस्सी के आज़ादी के साथ पूरे बाड़े में छोड़ दिया। फिर शाम को नौजवान ने घोड़ों को इकट्ठा किया, खाना खिलाया और उनको बांध दिया। खुद भी खाना खाया और उनके साथ ही बाड़े में सो गया। अगले दिन फिर नौजवान सुबह उठा और बाड़े की दीवारों के साथ साथ भागने लगा। अब घोड़े उसके साथ साथ भागना शुरू हो चुके थे। इसी तरह नौजवान यही काम कई दिनों तक करता रहा। उठता, भागता, फिर उन्हें पकड़ के बांध देता, खाना खिलाता, नहलाता, उनको प्यार करता और उनको आज़ादी देता। घोड़े भी आहिस्ता आहिस्ता इस नौजवान से मायूस हो चुके थे क्योंकि इस ट्रेनर के आने से घोड़ों को आज़ादी महसूस हुई थी और प्यार महसूस हुआ था। घोड़े इससे मायूस होने लगे, इसकी बात मानने लगे। जब 6 महीने गुजरे तो बादशाह सलामत अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों की ट्रेनिंग को देखने के लिए बाड़े में आए। उन्होंने देखा कि नौजवान आगे आगे भाग रहा है और चारों घोड़े उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बादशाह सलामत ट्रेनिंग को देखकर बहुत खुश हुए और वापस चले गए। 1 साल के अरसे के बाद नौजवान ने बादशाह को पैगाम पहुंचाया कि आपके घोड़े मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो चुके हैं, आकर आप इन्हें देख सकते हैं। बादशाह सलामत अपने सिपाहियों को साथ लेकर बाड़े में गए। उन्होंने देखा कि सभी घोड़े